नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ 19 महीने बचे हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ शरद पवार, ममता बनर्जी, KCR सबके सब क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी का फिक्स डिपॉजिट FD, पूरी FD को ही कबाड़ कर लेकर ले जाने पर तुला हुआ है। इसी नेता ने 2015 में संघ मुक्त भारत का नारा भी बुलंद किया था, लेकिन उसके बाद इस नेता के कद और जो उसकी विश्वसनीयता थी, उस विश्वसनीयता को भांपते हुए भाजपा ने एक ऐसी बिसात बिछाई कि ये नेता खुद भाजपा गठबंधन में शामिल हो गया। पर अब ये नेता एक बार फिर भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके और 4 बार केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार की। अनुभव और वरिष्ठता की बात करें तो आज की भारतीय राजनीति में इनकी बराबरी में कोई नहीं है। नीतीश कुमार को यदि आज के दौर का मैं ज्योति बसु कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, बल्कि संघ भी बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। नीतीश का ये जाल सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सामाजिक परिस्थितियों में भी हिंदुत्व के नैरेटिव को तितर बितर करने की कुव्वत रखता है। कैसे रखता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल सवाल ये है कि नीतीश कुमार आखिर कौन सी चीज़ है जिन्हें अपने पाले में करने के लिए देश का हर राजनीतिक खेमा बेताब रहता है, जबकि उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक बिहार में नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि नीतीश कुमार के पास सिवाय एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर हर वो ताकत, आइडेंटिटी मौजूद है जो राष्ट्रीय राजनीति में सफल होने के लिए 1990 के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जरूरी है। उनकी एक साफ सुथरी छवि है, ईमानदार व्यक्तित्व है, मंडल आइडेंटिटी, पिछड़े वर्ग से चूंकि वो आते हैं, JP मूवमेंट में जेल भी काट चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को विकास का पैरामीटर मानने वाला समाजवादी नज़रिया है, सबको दिखा सकने लायक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, कम और नपातुला बोलते हैं, बहुत साफ साफ बोलते हैं। मोटे तौर पर कहें तो कई ऐसे पैरामीटर हैं जिस पर वह नरेंद्र मोदी जी से भी काफ़ी आगे दिखते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि नीतीश बाबू सच्चे समाजवादी हैं। लेकिन अब इन्हीं नीतीश कुमार ने NDA से नाता तोड़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसी बिसात बिछानी शुरू कर दी है जिसकी काट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को और NDA को नजर नहीं आ रही। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि केरल पहुंचकर जब प्रधानमंत्री इशारों में नीतीश को भ्रष्ट लोगों का गठबंधन बनाने पर बात करते हैं तो आम लोगों की हंसी छूट जाती है। लोग कहते हैं कि यदि नीतीश भ्रष्ट है तो CBI और ED कहाँ हैं? वो अब तक नीतीश तक पहुँच क्यों नहीं पाई? आज के दौर में जब मुर्गी चोरी, बकरी की चोरी के आरोप में एक मिनिस्टर रहे, MP रहे, विधायक रहे नेता को 26 महीने जेल में बंद रखा जा सकता है, तो नीतीश के खिलाफ तो मुर्गी चोरी का आरोप भी अभी तक नहीं लग सका है। तो क्या कारण है? इसके अलावा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पुरानी राजनीतिक अदावत का भी अवसर अधिकतर चर्चाएं होती रहती हैं। पुराने लोग बताते हैं एक दौर वह भी था जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रहने वाले नरेंद्र मोदी रेल मंत्री नीतीश कुमार के पास अक्सर आश्रम एक्सप्रेस का वेटिंग टिकट लेकर पहुंचा करते थे कि अचानक अहमदाबाद जाना पड़ रहा है, इसलिए इसको कंफर्म करा दीजिए। एक वो फोटो भी आप मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी जब किसी चुनावी मंच पर नीतीश कुमार और सुषमा स्वराज बैठे हैं और इनके ठीक पीछे खड़े होकर झुके हुए नरेंद्र मोदी इन दोनों से बातें कर रहे हैं। फिर 2010 में मोदी के पटना आने की वजह से CM हाउस में नाराज नीतीश ने भाजपा नेताओं का डिनर तक कैंसिल कर दिया था। बाहर रात के पैसे आए थे, पैसे तक वापस कर दिए थे। तो ऐसा था नीतीश कुमार का जलवा। उस दौर में नीतीश के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक रहा करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत
तेजी से घूमता है, समय का पहिया बहुत तेज चलता है। आपने वो अल्ताफ राजा का गाना गाया हुआ, वो गाना बड़ा हिट था, सुना ही होगा, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जी बिल्कुल यही स्थिति नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हुई। एक तरफ नीतीश कुमार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और उनके समकक्ष पद के मुख्यमंत्री ही बने रहे, वहीं 2014 में हिंदुत्व और तथाकथित गुजरात विकास का मॉडल लेकर एक ऐसा कॉकटेल बना और सफलतापूर्वक बना कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक छोटे कमरे में रहने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए और ब्रांड बन गए। कालचक्र का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि सब कुछ बदल कर रह गया। लेकिन यही कालचक्र का पहिया अब एक बार फिर 180 डिग्री घूमता हुआ दिख रहा है। गुजरात मॉडल हवा हो चुका है। हिंदुत्व के ऊपर जाति जनगणना का भूत एक बार फिर मंडल पार्ट 2 बनकर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इस भूत के पीछे जिस नायक की छवि उभर रही है उनका नाम नीतीश कुमार है। एक ऐसा नायक जिसके पीछे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव, केसीआर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबके सब सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी नायक और सवारियों का प्रैक्टिकल वेटेज देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या संघ, क्या मोदी शाह की बहुचर्चित जोड़ी सब इस स्थिति में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ना तो निजी जाति का कार्ड चलना है, ना ही हिंदुत्व का कार्ड चलना है, और ना ही 10 साल के शासन के बाद भी कोई आश्वासन देने लायक क्रेडिबिलिटी बचती है। तो होगा क्या देश में? हालात बदल रहे हैं, नीतीश कुमार केंद्र में हैं और जाहिर है सत्ता और विपक्ष के बीच जंग तेज हो रही है। नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर रहे हैं, जिस तरह हमले कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने एक बुझे हुए विपक्ष में जान डाल दी, वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब 2024 में एक कड़ई चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री भी परेशान, आप देख रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज में प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार को लेकर परेशान है। दरअसल बिहार में किसी की दाल गलती नजर नहीं आ रही। तो क्या रहेगा नीतीश बाबू का और मोदी की राजनीति का अगला चरण? क्या रहेगा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर? ये बहुत देखने लायक बात होगी। देखने लायक बात इसलिए होगी कि क्या अगर नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद का चेहरा सामने आता है तो क्या कांग्रेस मान जाएगी? और अगर कांग्रेस को लगेगा कि मोदी को हटाना है तो हमें नीतीश के अंडर में भी रहना होगा तो हम मंजूर करेंगे, तो जाहिर है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां एक चेहरा होगा और उस चेहरे पे दाग नहीं होगा, उस चेहरे पे कुछ कहने का, कुछ आरोप लगाने का मौका नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि जो विपक्ष है उसको इतना दागदार बना दो, जनता के अंदर ये मैसेज दे दो कि ये विपक्ष है, तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट लोगों का जमावाड़ा है। लेकिन नीतीश के आने के बाद से ये लाइन खत्म हो जाती है और नीतीश को लेकर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता इस समय ऐसी बात नहीं कह रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिले, भारतीय जनता पार्टी को लगे उनको फायदा हो रहा है। जाहिर है नीतीश ने जो शतरंज बिछाई है, वो जाल बिछाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश, दोनों उस जाल में एक दूसरे पे गुत्थम गुत्था होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में इस जाल में नीतीश निकल आए हैं और नरेंद्र मोदी उस जाल में उलझ कर रह गए हैं। तो क्या होगा नीतीश के कार्ड का, क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश के रिश्तों का, हम आगे को एक एक बात, एक एक इम्पॉर्टेंट बात, वो सारी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको सच और राजनीति के अनछुए पहलुओं के बारे में बताएगा। थैंक यू।